सभी जगहों पर आपको You live in India? I was in Goa. यानी कुल 100 रुपया में एक बंदा गोभी मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। यहाँ पे जिस हॉस्टल में मैं ठहरा हुआ हूँ वहाँ पे सेल्फ किचन का ऑप्शन है, यानी कि आप खुद से बनाओ और खुद से खाओ। तो मैं इंडिया से लाया था मैगी। हमारे कुछ इंडियन भाई हैं जो मैगी बनाएंगे हमारे लिए और चाय बनाएंगे। अभी भैया नेपाल से है। नेपाल में कहाँ से? डोली चाय वाला। ओह सॉरी, चोट लग गया। डोली चाय वाला। क्या बात है, आदित्य चाय वाला। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मैं भाई हरियाणा से हूँ, इंडिया से, और मैं आया हूँ यहाँ बिजनेस ट्रिप के लिए। और ताशकंद अच्छा है, घूमे हम, मैजिक सिटी देखा। मैजिक सिटी किधर है? मैजिक सिटी यहीं पास में ही है। पास में? अच्छा ठीक है। 2-3 किलोमीटर। एयरपोर्ट पर हम दोनों की मुलाकात हुई। तो पहले से इकट्ठे हैं, साथ में ही है। साफ है ना। तो ये हमारा रूम है। इस रूम का पड़ा पर नाइट $10। तो ये रूम है, ये बेड बहुत छोटा सा रूम है, अटैच बाथरूम वगैरह है, और ये बगल में है किचन। हर तरह यहाँ पे रशियन ज़्यादा मिलेंगे आपको। Здравствуйте। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। बैठ जाओ। माई ऑल वीडियोज इन हिंदी लैंग्वेज, सो यू डू यू अंडरस्टैंड? आपने जो बनाया वो मैं खाऊंगा, ऐसा क्या है? तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने ऐसा बनाया। ये काजू कतली कहाँ का है? यहीं का है, उज़्बेक का है। उज़्बेक में कहाँ से मिलता है? बहुत अच्छा है ये, खा के। ये इंडियन का है? इंडियन है बिल्कुल। इंडियन बनाता है? तो इंडियन मिठाई दुकान है यहाँ पे? यहाँ पे है, किधर? यहीं पास में है। भैया कहाँ कहाँ चले गए अपने लोग यार। और क्या क्या बाहर में भी आके अपना छाप छोड़ देते हैं। देखो अच्छा है, टेस्ट इंडियन जैसा है। हाँ, ऑब्वियसली इंडियन है तो इंडियन जैसा ही रहेगा। ये हॉस्टल है बाहर से देखने में कुछ ऐसा, गैलरी बियर एंड बार। अभी मैं आया था कजाकिस्तान एम्बेसी। यहाँ आने के बाद ये एम्बेसी फ़िलहाल बंद है। यहाँ पे किर्गिस्तान का भी एम्बेसी है, लेकिन वो भी बंद है। टेम्प्रोरी बंद लिख रहा है, कभी लिख रहा है परमानेंट बंद। फिर जो लोकल लोग हैं उनसे पूछ रहा हूँ तो कह रहा है खुला है, लेकिन फॉरेन सिटीजन के लिए नहीं खुला है। बड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप कभी भी उज्बेकिस्तान आ रहे हैं और उज्बेकिस्तान से आप किसी पड़ोसी देशों की यात्रा करना चाहते हैं, जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो इन देशों का वीज़ा यहाँ से लेने की कोशिश ना करें। बहुत गोल मटोल है यहाँ पे सारा कुछ। पहला दिन हम रशियन एम्बेसी गए, इन्होंने मुझे डांट के भगा दिया, जैसे के लिए वहाँ जाना ठीक नहीं है। जिससे मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ वही मुझे इतना ज़्यादा परेशान और तंग करता है। दूसरा, इन देशों का जो अभी मैंने नाम लिया, इन देशों का यहाँ पे एम्बेसी है भी नहीं है। बड़ा कन्फ्यूजन है, इसका कोई एड्रेस नहीं, कोई पता नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं। ठीक है, आप इंडिया से आ रहे हैं, इंडिया से ही वीज़ा लेने की कोशिश करें। तो एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ, आगे क्या कुछ होगा हम आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। वीडियो में आप बने रहें। अभी मैं गया था एरोफ्लोट ऑफिस, जो रशियन एयरलाइंस का, एक पता करने के क्या वो मेरे व्हीलचेयर को लेके जाएंगे या नहीं। तो उन्होंने कहा कि हाँ हम लेके जाएंगे। ती उज्बेक रशी उज्बेक तीज नाइस रूस के ज़्यादा। हाँ, तो इन्होंने मुझे ये ख़रीद के दिया ब्रेड। स्पासिबा बल्सोए नजदरोए। हाँ, नजदरोए मतलब कोई बात नहीं। हाँ खलास। अब मेरे पास पैसे बचे नहीं यहाँ का। सो भाई 3 दिन में 2500 रुपया इंडिया का ख़त्म हो गया एक झटके में। 2 दिन का खाना और होटल। उज्बेकिस्तान सस्ता देश है, लेकिन ताशकंद महंगा शहर। आगे सीधा उसके ऑफिस से बाहर निकल के सामने ये रोड है, अपनी धन्नू यहाँ लगी हुई है। यहाँ पर देखो ये फूल की पत्तियाँ लगी हुई है। इसके अंदर नल का पाइप बिछा हुआ है, नल खुल गया है, जिसको जितना पानी चाहिए उतना उसमें पानी जा रहा है। इस तरह का सिस्टम अपने इंडिया में तो है ही नहीं। अब कौन बार बार इन पौधों को, फूलों को पानी देगा? तो इसने पूरी नल बिछा दी। और इस वक्त अपने नई दिल्ली में 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 से 15 पर आ गया। तो थोड़ी सी मेरे को यहाँ पे गले में खराश हो गया था, थोड़ा सा गर्म पानी किया था अपने हॉस्टल में, ठीक हो गया। मौसम का अदला बदली होता है तो थोड़े से तबीयत ख़राब ज़रूर होते हैं, तो इसका ख्याल रखिएगा आप। फिलहाल गुनगुनी धूप में अच्छा लग रहा था। तो गाइस चलते फिरते हम आ गए एक चर्च में। ये है रशियन फेडरेशन का चर्च।
पूरे ताशकंद में बहुत सारे आपको रशियन चर्च मिलेंगे। देखो, एक समय था जब ये रशिया का पार्ट था, जाहिर है कि यहाँ पे चर्च मिलेंगे। अभी चर्च के अंदर गया था मैं। इस पानी को मैंने कई देर तक धूप में रखा, इसके बावजूद भी ये गर्म नहीं है, ठंडा ही है, क्योंकि यहाँ का धूप में कोई असर नहीं है। आप जितना भी बैठोगे तो भी ठंड लगेगा। नाम का है कि चमक रहा है, धूप बहुत अच्छा है, तेज है, इसका कोई असर नहीं है। Здравствуйте, как вас зовут? देखो मोहम्मद है, इसको भारत लेके आ रहा हूँ। लेट्स गो इंडिया। Okay. Okay. यहाँ मोटरसाइकिल आपको दम नहीं दिखेगा, एक बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ कार कार कार। BMW, टेस्ला, ये जो दिख रहा है ना पीले कलर में, वुमनस। अगर आप उज्बेकिस्तान की यात्रा कर रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ना लें। पहली यहाँ का सिम कार्ड अच्छा है, वो अच्छा काम करता है। उज्बेकिस्तान एयरलाइंस सेल, इसके ठीक पीछे ही हमारा हॉस्टल है। और काम की बात बताता हूँ, जो आपको M लिखा हुआ लिख रहा है ना, ये मेट्रो स्टेशन है, ठीक है। यहाँ की जो मेट्रो है वो डिसेबल फ्रेंडली नहीं है, लिफ्ट वगैरह नहीं है, क्योंकि ये सारी मेट्रो सोवियत यूनियन टाइम के बने हुए हैं, USSR के समय का है। तो इन देशों में, सेंट्रल एशिया और रशिया, इन सभी जगहों पर आपको डिसेबल फ्रेंडली नहीं मिलेंगे। फाइनली आ गए हैं ताशकंद सिटी पार्क। अक्सर जो पार्क होता है ना, उसके सराउंडिंग में ऊंची ऊंची मीनारें होती हैं। एक रीज़न बताता हूँ कि क्यों पुलिस वाले मुझे घूरते हैं। आमतौर पर अमूमन मैं दावा नहीं करता, जो हैंडीकैप लोग होते हैं, ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर के जो दिव्यांगजन हैं, वो इस तरह से व्हील चेयर पर ऐसे कपड़े पहन के, ऐसे झंडा लगा के नहीं चलते, तो लोगों को कुछ नया लगता है कि भाई विकलांग आदमी ऐसे कैसे कर सकता है, आखिर इतनी खुशी इसके पास कैसे है उनकी नज़रों में। हालांकि मैं सबसे दुखी इंसान हूँ, ना तो मैं अमीर हूँ, ना मेरे पास कोई रिसोर्सेज हैं, बस थोड़े से साधन में मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, जैसा आप सब देख रहे हैं। लोगों को लगता है कि भला यहाँ भी हैंडीकैप है, लेकिन वो इस तरह से नहीं चलता, तो उनको लगता है विकलांग का मतलब निर्भर किसी पर। ये थिंकिंग दुनिया भर में है, हर जगह। तो इस सोच को ही तो बदलने के लिए हमने निकलना शुरू किया, काम करना शुरू किया। तो काशा मतलब टिकट काउंटर, फ्री फॉर मी, फॉर डिसेबल। ओके, थैंक यू। ओह माय गॉड। तो सामने ही आपको कुछ खाने पीने की कियोस्क मिलेंगे यहाँ पे, और ये है एंट्रेंस। तो यहाँ पे उज्बेकिस्तान की रेलवे चलती हुई दिखाई देगी, जो कि ऐसा लगेगा कि हम ट्रेन में हैं। द्रास्तविच। मुझे लगा ना थोड़ी देर के लिए कि ये ओरिजिनल सिक्योरिटी गार्ड है जो सोया हुआ है। तो ये हैरी पॉटर है, इसकी मूवी मैंने बहुत देखी है। झाड़ू लेके खड़े हैं, हो सकता है ये झाड़ू चप्पल वोट देकर आए हो इंडिया से। मिलिए भाई शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन से। मेरे गोप्रो में कुछ खराबी आ गई है, जिसकी वजह से वीडियो बनाने में देरी हो रही है। इन्होंने पार्क की जो डिजाइनिंग की है ना, वो लाजवाब है। आप देख सकते हो पार्क कितना खूबसूरत है। इन भी देशों में गया हूँ, इंक्लूडिंग चाइना, वहाँ भी इस तरह की पार्कें अभी तक मैंने नहीं देखी। हालांकि चाइना में कुछ अलग तरह की पार्कें। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप चाहते हैं भारत की राजनीति में एक विकलांग का प्रवेश हो? आज जो विश्व यात्रा कर रहे हैं, बहुत जल्द भारतीय राजनीति में इंटर करेंगे एज ए डिसेबल। जो चीज़ हम यहाँ से ज्ञान अर्जित करेंगे, यानी जो हम यहाँ से सीखेंगे, वो चीज़ वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे अपने इंडिया में। अगर आप चाहते हैं कि हम आए राजनीति में, बनाएं दिल्ली और पूरे भारत को अति सुंदर, विकसित और शानदार, जिसको देखने के लिए दुनिया भारत का वीज़ा लेने के लिए लाइन में खड़ी रहे। कुछ ऐसा ही है हमारा सपना, जो 75 सालों में हो रहा है या हुआ, उस पर कोई चर्चा नहीं होगी। एक नए सिरे से एक नया भारत बनेगा। कौन चाहता है कि भारत
जैसा है वैसा रहे, या कौन चाहता है कि भारत पूरी तरह से बदल जाए? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। Здравствуйте. वालेकुम सलाम. Сколько? 20? 20,000 उज्बेक सो, मतलब आइसक्रीम है। Хорошо. It's my dream. Go to India. Oh, it's your dream. Yes. Oh my God. I wanna see Taj Mahal. Oh, Taj Mahal. Yes. What's your name? Muslima. Muslima. Yes. Spasiba balsoy. Okay, bye. Nomadic disabled. Yeah. क्या आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा भारत में भी हो? भारत का कोई एक शहर जो इस तरह से बना हो। ये कैसे नहीं है? 75 सालों में हमने किया क्या? ये जो देश है ये हमसे ज़्यादा अमीर नहीं है, लेकिन हमसे ज़्यादा खुशहाल भी नहीं, बड़ा भी नहीं है, आबादी भी नहीं, कुछ भी नहीं है, पैसे भी नहीं इनके पास इतना जितना हम लोगों के पास है। ये कैसे हुआ? एक अच्छी राजनीति की वजह से हुई होगी, है ना? यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं होता होगा कि इकोनॉमी 5वें नंबर पर नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत डेवलप है। एक अच्छे लोगों को चुने, देश हित में, समाज हित में और लोगों के हित में काम करें। अगर आप शाम को चहलकदमी करेंगे यहाँ पे तो स्टेज परफॉर्मेंस का लुत्फ उठा सकते हैं। दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं जो इंसान ना कर सके, लेकिन मजबूत इच्छा शक्ति होना चाहिए। शायद भारत का 140 करोड़ आबादी में से शायद कोई ऐसी सोच रखने वाला होगा बाहर के देशों जैसा अपना देश बना सके। और अगर कोई सोचता है तो वो फिर आगे क्यों नहीं आता? आप आगे आकर राजनीति में एंटर करें। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ, बार बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी ना करें। उसमें कुछ नहीं रखा, उससे आपका देश नहीं बदलेगा, उससे भारत की तकदीर तस्वीर नहीं बदलेगी। मैं लिख के देता हूँ, भारत की तस्वीर अगर बदलनी है तो एक अच्छी आइडियोलॉजी के साथ आप पहले विश्व यात्रा करो, वहाँ देखो, चीज़ों को ऑब्जर्व करो, कौन सा देश किस तरह के पैमाने पर चल रहा है, किस तरह के नियम कानून को लेकर चल रहा है, उसके बाद उसे ले जाके आप इम्प्लीमेंट करो अपने गाँव में, अपने शहरों में, अपने आसपास के इलाकों में। आप यूपीएससी बीपीएससी करेंगे, आईएएस बन जाएंगे, किसी एक ज़िले का मालिक बनेंगे, वहाँ पे वही नियम कानून आप पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो बाकी लोगों पर किया जा रहा है। अगर हम भारतीय राजनीति में कभी प्रवेश करें तो ख्वाब, मेरा सपना जो है भारत को एक अति से अति सुंदर बनाना, ये सारा काम पॉसिबल है 5 सालों में। 5 सालों में भारत जहाँ आज है वहाँ नहीं होगा, मैं ऐसा सोच रखता हूँ। ना सिर्फ शहर की स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर बदलेगा, बल्कि लोगों की आर्थिक स्थिति भी पूरी तरह से चेंज हो जाएगी। ये जो देश है ये किसका देश है? ये मुगल एम्पायर का देश है, यहीं से गए थे भारत। तो आज ये मुगल का देश इतना डेवलप हो गया, और जिस अंग्रेज को हम लोग गाली देते हैं, उस अंग्रेज के यहाँ लाखों करोड़ों लोग भारतीय रहते हैं, वहाँ पे यहाँ भी रहते हैं भारतीय बहुत। कि किसी को गाली देना बहुत आसान है, किसी का मुकाबला करना बहुत मुश्किल है। कि भारत का कोई भी नेता नहीं चाहता कि भारत एक विकसित देश बने। हमें सिर्फ खतरा अंग्रेजों और मुगलों से नहीं था। आज के समय में जो भी भारतीय राजनीति में है, किसी भी पार्टी का हो, वो नहीं चाहता कि आप अमीर हो, वो नहीं चाहता कि आप विकसित हो, वो नहीं चाहता कि आपके यहाँ सुंदर और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, आपको नहीं चाहता। 8 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ दी भारत की। क्यों? ये वो कारण है क्योंकि वहाँ पे राजनीति अच्छी नहीं है। You still live in India? I was in Goa. How was your feeling? Good. Nice. Ah. Food, nature, all good, fantastic. Fantastic. OFB, इस बैंक से मैंने निकाले 5 लाख सोम। 2 बार बैलेंस कटा, एक 118 रुपया और एक 140 रुपया, 260 रुपये के आसपास होता है। सो गाइस, फाइनली हम आ गए चोरसू बाजार। चलो थिएटर में लेके चलते हैं। भाई यहाँ पे लोग सर्कस देख रहे हैं। मुझे सर्कस वाले में, मैं आया था कोई और बाजार, और यहाँ सारे सर्कस वाले खेल हो रहे हैं। देखो, आप देख सकते हो, और सारे यहाँ पे लोकल लोग हैं। मैं पहला विदेशी नागरिक हूँ, ये सर्कस एंजॉय करता हूँ। Здравствуйте, дорогие, многоуважаемые наши друзья. У взрослых обних людей перестаньте.
सर्कस वाली जगह थी जहाँ पे सर्कस दिखाया जा रहा था। ये आर्किटेक्चर कुछ सोवियत स्टाइल का है। आयोजन भी हुआ वो सोवियत स्टाइल में ही हुआ। Сколько вам? Сколько? 1, 2, अजीन अजीन 5 будет, 5. हाँ स्पासिबा। दूरबीन твоя брат, твоя нет? Ты не знаешь? откуда? India. Ты знаешь India? फाइनली आ गए हम तोरशु बाज़ार। ये बाज़ार ताशकंद का सबसे बड़ा बाज़ार है और यहाँ सुई से लेके धागा तक, आटा से लेके चावल तक और हर प्रकार की चीज़ें आपको एक ही छत के नीचे मिल जाएगा। और ये बाज़ार कितना एक्सेसिबल है फॉर डिसेबल पीपल, इसकी भी पड़ताल करेंगे। तो ये कुछ है पटना का गोल घर जैसा लग रहा है, इसके अंदर ही सारा बाज़ार है। जाहिर है बाज़ार है तो यहाँ पर ATM भी होगा, तो ATM आपको मिल जाएगा। Здравствуйте. Что это? Нет, я знаю. Что это? Белый, черный. और сколько? 4000 и 6000. अब जो भी प्राइस बोला यार यहाँ पे लिख के आ जाएगा, मुझे तो समझ नहीं आया। ओके थैंक यू स्पासिबा। ये सब्जी की दुकान है, बैगन मिल रहा है, टमाटर मिल रहा है, अदरक मिल रहा है, लहसुन मिल रहा है, चावल भी है, सलगम है, प्याज है, लहसुन है, करेला है। तो 6000 उज्बेक सोम है जो कि 40 रुपये के आसपास हो रहा है। 1 किलो आलू। दादा दूरबीन आप कमेंट करके बताओ कि इंडिया में आलू की कीमत कितनी है। दाल, मूंग, हल्दी। यहाँ पे सब्जी की क्या कीमत है चलिए ये देखते हैं। फूल गोभी है, बंदा गोभी है, शिमला मिर्च है, बैगन है। स्कूल का $1, सुपर मार्केट $2। इसका द ब्लॉगर स्पासिबा। तो टमाटर यहाँ पे फूल गोभी या स्कूल का कितना? यानी कुल 100 रुपया में एक बंदा गोभी मिल रहा है। नियत यानी कुपायु 5000। खीरा याबला का यहाँ पे सारी महिलाएं बेच रही हैं। एता साग, सलाद, एता कद्दू, कबच की, एता जेलेन। धनिया का पत्ता ऐसे इंडिया में तो फ्री में मिलता है, लेकिन यहाँ पे कैसे मिलता है चलिए पता करते हैं। या खच्चू उज्बेक चीना उच्च भी आई यस मैं द्वार श्रेष्ठ 10,000 सोम को हम अगर कन्वर्ट करते हैं, धनिया का पत्ता इंडिया में फ्री में लेते हैं, वो यहाँ पे 65 रुपये में मिल रहा है एक। इतना सारे का दाम बताने लगूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। वो कह रही मेरी वीडियो ले लो यार। यहाँ आते ही सब लोग स्वागत में लग गए। India, da? Da, India. Ti lubisz Indię? Очень любишь. Очень lubię. О, раскопал. Ty поехать? Поехали. Деньги нету, поехали, деньги нету. деньги. Нет Нету деньги. Доллар нету. Это яблоко, да? Сколько 1 кило? 1 кило 25. 25. Это Санта-Лат тоже 3. 3. Это абрикос 35. 35. Черешня चेरेज 30। तो ये जितने भी दाम बताए हैं मैं अभी सबका दाम बताता हूँ। 200 के आसपास यहाँ पे 1 किलो सेब का दाम है। Я не купаю. Хорошо. Я знаю рейт. Реклама. Да. Я блогер. Это 25. 25. 18. Да. हाँ यहाँ पे केला दर्जन के हिसाब से नहीं तौल के मिलता है, तो это 40। दा 1 दर्जन केला 118 रुपया। हमारा एक दोस्त है फैसल, ही इज़ ए ब्लाइंड। आप स्क्रीन पर देखें जो इसका रेट ये है वो है। वो कहता है भाई रेट को मुंह से बताया करो, तो उसकी वजह से मुझे मुंह से बताना पड़ रहा। वैसे आपके स्क्रीन पर भी सारी रेट लिख के आ रही होगी। सिर्फ फल सब्जी तरह तरह की दुकानें मिलेंगी आपको। यहाँ कितना सिस्टमेटिक तरीके से बिक रहा है। तो ये वाला नियम कानून हम चाहते हैं कि इंडिया में भी इम्प्लीमेंट हो। रेडी पटरी वाले हैं जितने भी रेडी जो बाहर सब्जी बेचते हैं, फुटपाथ पे बेचते हैं, जो ठेला लगा के सड़क के किनारे बेचते हैं फल सब्जी दुकान, उसको वहाँ से हटा के इस तरह का मार्केट बना के देना है और उन्हें वहाँ जाके अंदर बेचना है जैसे यहाँ पे बिक रहा है। इससे क्या होता है कि जो शहर का वातावरण है और जो शहर का ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से चलता रहेगा और बिजनेस करने वाले इधर बिजनेस भी करेंगे जैसे यहाँ पे हो रहा है। थोड़ा मैं तरबूजा की बात करता हूँ कि तरबूजा यहाँ पे कितना है। 1 किलो तरबूज इंडिया का 66 रुपया हो रहा है। यहाँ का उज्बेक सोम हो रहा है 10,000। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब हम आ गए हैं बिस्कुट वाले कारखाने में। बिस्किट है पूरा। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। कहाँ से हैं आप? मुंबई। आप भी मुंबई? मैं बिहार से। हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान, सलाम अलैकुम।
अब आ गए हैं मसाले वाले सेक्शन में, सब कुछ मिलेगा। तो मार्केट पूरी अलग अलग सेक्शन में डिवाइड है। मैं तो एक टूरिस्ट हूँ, टूरिस्ट खरीदता नहीं है ये सब सामान। टूरिस्ट सिर्फ देखता है, दिखाता है, लोगों को बताता है। या इंडिया तो प्याज प्याज स्कूल का अजीन किलो 1 किलो प्याज 330 रुपया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। माशाल्लाह फ्रॉम इंडिया। हाँ इंडियन मुस्लिम नियत आज नायुल कुरान या जो चाहिए या औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाल्लाह तिगवरिस भारत भारत नहीं भारत भारत माता की जय बोलो गवरी चोचो दादा। ओके स्पासिबा। मैंने उसे बुलाने की बड़ी कोशिश की। अब मैं थोड़ा जानता हूँ कि एक अंडे की क्या कीमत है। स्कूल का अजीन स्कूल का एक अंडे की कीमत उजला वाला 10 रुपये के आसपास, और एक लाल कलर का अंडा होता है वो 7 रुपये 93 पैसा होता। लेकिन वाला मार्केट है ना, इसके बाहर ही बेचेंगे, कोई अलग से ठेला लेके कहीं इधर उधर नहीं जाएंगे। 20,000 सोम 132 रुपये हाथ बनता है, वो वाला चावल है ये। या सेंट्रल एशिया के और अलग अलग देश की जब हम यात्रा करेंगे आपको वहाँ पे भी सारी चीज़ें दिखाएंगे, बताएंगे किस देश में ज़्यादा महंगाई है, किस देश में कम महंगाई है। आप ज़रा नोटिस करें कि यहाँ पे बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन एक कचड़ा, एक धूरी, एक गर्दा, एक चिमकिल, एक प्लास्टिक भी आपको दिखा दें आप कहीं पे गिरा हुआ, सब कुछ सिस्टमेटिक है। ये सब कैसे हुआ? एक वेल एजुकेशन की वजह से। इस देश का नागरिक अच्छा पढ़ा लिखा नहीं होगा, उस देश में ऐसी चीज़ें असंभव है। तो जिम्मेदार देश तभी बनेगा जब तक एक नागरिक जिम्मेदार नहीं होगा। शाम का टाइम है और यहाँ से इस पार्क के पीछे ही है मैजिक सिटी, तो अभी हम थोड़ी देर में चलेंगे। Oh, which side India are you from? I'm from New Delhi. New Delhi. I was there. I live in India 6 months. 6 months. Yep. इन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया। Welcome to Uzbekistan. फाइनली हम आ गए मैजिक सिटी। ये है गाइस मैजिक सिटी। इस तरह का आर्किटेक्चर आपको जॉर्ज टाउन मलेशिया में देखा। उज़्बेक या रशी? उज़्बेक। दबरो पचालो बस उज़्बेक। पक्का पक्का। जैसा यहाँ पर दिख रहा है